हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी गाइस। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। तो जय माता दी। नवरात्रि के आज छठा दिन है और मैं छठवां अध्याय पढ़ने वाली हूँ दुर्गा सप्तशती का। तो उसे आप ध्यान से सुनिए और पूरी वीडियो को वॉच करिए, तभी फल मिलेगा। आधी अधूरी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, पूरी देखिए और शेयर भी जरूर करिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते। पाठ इस प्रकार है। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई हैं। नगों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनका देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहा है। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्रमा मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेना धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष, गंधर्व क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 असुरों के सेना को लेकर साथ में वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारा, कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो बाल झोटा पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवो, यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका के हूँ शब्द के उच्चारण से भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका एक और दूसरे तीखे सहायकों शक्तियों फरसों वर्षा की आरंभ की। इतने ही में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को जबड़ों से, कितने महारथियों को पटक कर ओठ की डालों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों को पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितने के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितने की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दैत्य के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना देवी धूम्रलोचन असुर को मार डाला तो सिंह ने सारी सेना को सफाया कर डाला। दैत्यराज बड़ा क्रोध हुआ और उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर बांध कर यहाँ लाओ। यदि इस प्रकार लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार की अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट हत्या होने पर सिंह के मार्ग अंबिका को बांधकर शीघ्र साथ लेकर लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सामणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। बोलो भगवती महामैनो दुर्गी माँ की जय। जय माता दी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।